मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के सरदार देव सिंह के पौत्र नापाहाड़ा ने अपने राज्य का विस्तार किया। सन 1342 ईस्वी में चंबल घाटी के प्रतिरक्षक के रूप में अरावली पर्वतमाला के एक शिखर पर बनवाया गया बूंदी का दुर्ग। मूल रूप में ये चतुर्भुजाकार दुर्ग था। नाम दिया गया था तारागढ़। यह है पश्चिम की ओर का मुख्य प्रवेश द्वार, कोटक द्वार। सुरक्षा के लिए जहां भीतर सैनिकों के लिए छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं, वहीं इस द्वार की सुरक्षा के लिए इसके पीछे बना है एक सुंदर विशाल अष्टभुजाकार बुर्ज। दोनों प्राचीरों से घिरा यह रास्ता धीरे धीरे आगे जाकर दो भागों में बंट जाता है। एक जाता है निचले परकोटे की ओर और दूसरा जाता है भीतर दूसरे दरवाजे की ओर। सुरक्षित संकरे गलियारे से होकर ही अंतिम आंतरिक प्रवेश द्वार तक जाया जा सकता है। इस द्वार के ऊपर है जेजावर बुर्ज। यहां सुरक्षा के लिए सैनिक अधिकारी रहते थे। कहलाता था जेजावर का डेरा। सामने है दुर्जन टाका और इसके पीछे जयपुर मोर्चा। चतुर्भुजाकार बुर्ज उत्तर और पश्चिम से दुर्ग की सुरक्षा के लिए। तारागढ़ की पूरब और दक्षिण से रक्षा के लिए अंदर बना दूसरा विशाल गजकर भीम बुर्ज। सुरक्षा अधिकारियों के लिए ही बना दक्षिण प्राचीर से लगा एक जटिल आवासीय संकुल। यहां नीचे घोड़ों को रखने के लिए बना हुआ घुड़साल। आवासीय परिसर का हर खंड एक दूसरे से किसी न किसी मार्ग से जुड़ा हुआ था। ऊपर आवासीय कक्ष, खुली हवा, पूरी रोशनी और ऊपर रंगीन सपनों के लिए रंगों से बनी छत। बेल, बूटे, परियां, अप्सराएं, बूंदी की भित्ति कला का जादू। बगल में है मिस्त्री खाना। कहते हैं यहां कभी तोप के गोले बनते थे। सामने है राजकीय गोदाम, शस्त्रागार। शस्त्रागार के बीच बना अष्टभुजाकार आमोद प्रखंड। इसके चारों ओर छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं, अस्त्र शस्त्र के साथ राजकीय कोष रखने के लिए। और पीछे चौगान के बीच कचहरी। कभी ये 2 मंजिली इमारत थी। भीतरी खंड, सुंदर मेहराब, संतुलित स्तंभ, वर्गाकार रचना और अधिकारियों के लिए विश्राम कक्ष भी बने हैं। बड़ा टांका के किनारे चारों कोनों पर बुर्ज, प्राथमिक राजकीय आवास खंड, रानी महल। बाहर की सुदृढ़ता और पौरुष का दर्शन भीतर नहीं होता, अंदर दर्शन होता है रागात्मक कमनीय सौंदर्य का। भित्ति चित्रों के रूप और रंग ने यहाँ की ग्राम्य परंपरा को सुरक्षित रखा है और झरोखों की जालियों में बची रह गई है यहाँ के शिल्पियों की कोमल रचना। एक ऐसा आवरण जो जीवंत आवृत सौंदर्य की आभा में और भी झिलमिलाता होगा। आंतरिक भाग एक सुंदर सुगठित रचना। हाथी दांत से बने कोमल चित्रों से सज्जित महिलाओं के लिए बारादरी। अनाज रखने के लिए कोठरी। ग्राम्य जीवन से अनुप्राणित राजकीय जीवन पद्धति। रसोई घर महिला खंड को पुरुष खंड से अलग करती। बीच में विभाजन रेखा सी खड़ी है, एक पतली सी दीवार। दोनों खंड हर माले पर एक बरामदे से जुड़े हुए हैं। पुरुष खंड की बारादरी, नीचे कर्मचारियों के लिए व्यवस्था। कहा जाता है आनंद का एक समारोह यहाँ रक्त से कलुषित हो उठा था। बूंदी के राव लाल सिंह की बेटी का मेवाड़ के महाराणा खेता से विवाह का अवसर था। हाड़ा राजकुल की ओर से ये छोटा सा दान स्वीकार कर लीजिए ब्राह्मण देवता। नहीं लाल सिंह जी, नहीं। मैं अजाची हूँ। मैं केवल राजपूत के हाथों ही दान स्वीकार करता हूँ। तो क्या हम राजपूत नहीं हैं?
मेवाड़ के महाराणा के सिवा कोई राजपूत मुझे पृथ्वी पे दिखाई नहीं देता। एक बारहट बारू ने हमारे कुल का अपमान किया। क्या ऐसे समय महाराणा को चुप रहना चाहिए? क्या करें, हमारे पिता महाराणा हमीर सिंह ने इन्हें भारत बनाया था। इनकी माता देवी की प्रति छाया थी। उन्हीं के आशीष से सिसोदियों को चित्तौड़ का दुर्ग मिला था। हमारे पिता ने इन्हें अजाची बनाया। अब उत्सव की मस्ती में अगर इन्होंने कुछ कह दिया तो इसमें आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। इन्होंने मुझे नहीं कहा महाराणा, सारे हड़ाओं का अपमान किया है। सारे हड़ाओं को कहा कि राजपूत नहीं है। बूंदी से वधु का डोला मेवाड़ के लिए नहीं उठा। उठी ससुर और जामाता की दो अर्थियां। मधुर संबंध विषाक्त हो गया। मेवाड़ का संरक्षण हटा और गुजरात और मालवा के सुल्तान इस छोटे से राज्य को लूटने लगे। राव वीर सिंह मारा गया। इसके दो बेटे बंदी बनाकर मांडू ले जाए गए। समर सिंह को समरकंदी बना बूंदी के सिंहासन पर बिठा दिया गया। 11 साल बाद एक रात इसके भाई भाणदेव का पुत्र नारायण दास अपने चाचा के सामने पहुंचा। मैं आपकी हत्या भी कर सकता था, मगर एक राजपूत होने के नाते मैंने आपको जगा देना ही उचित समझा। राजपूत होने का इतना ही गर्व है तो एक चोर की तरह खाबगाह में क्यों आए? धर्म संकट के कारण मैं ये तय नहीं कर पाया कि अपने ही चाचा को युद्ध के लिए ललकारूं